भावकण 18 में प्रकाशित हुआ लेख ध्यान और समर्पण, श्लोचनाबाई अर्थात मौसी जी का लिखा हुआ, जो कल प्रारंभ किया गया है। उसमें जो कल आखिर में हुआ था उसको पढ़ के फिर और आगे बढ़ेंगे। जो ध्यान की बातें चल रही हैं उसके विषय में कहा गया कि ध्यान किसका? अपने आराध्य देव का। प्रथम उसके दर्शन कर, तब तो ध्यान बनेगा। जब तक उसके दर्शन नहीं, तब तक ध्यान कैसे लगेगा? किसको सम्मुख रखेगा? मन किसमें तन्मय होगा? अहंकार जो मानव की एक महान हस्ती है, वह किस पे झुकेगी? क्या संसार का रस ध्यान है? नहीं। क्या आसन पर नियमित रूप से स्थित होना ध्यान है? नहीं। तो फिर ध्यान जो एक आनंदमय स्थिति में ले आए, वह है ध्यान। जो जगत से अलग कर अलौकिक भाव में डुबाए, वह है ध्यान। जो तन और मन का भान भुला दे, वह है ध्यान। जो जगत में एक ही नजारा दिखाए, वह है ध्यान। प्रतीक का प्रेम, सूक्ष्म प्रेम, जिसका रस जड़ जीवन की एक एक वृत्तियों में चेतनता भर दे, वह है ध्यान। इसी रस प्राप्ति के लिए मानव साधक बनता है, साधना का पथ पकड़ता है। यदि अज्ञात कृपा सहायक हुई तो आराध्य के दर्शन होते हैं। अनुभवी व्यक्तियों की रस भरी वाणी किसी किसी व्यक्ति के हृदय में चाह उत्पन्न करती है, तब कोई कोई व्यक्ति उत्सुक होते हैं इस भाव पे। अधिकतर प्राणी का जीवन तो साधारण ही रहता है। तो ये यहाँ तक हुआ था कल, और यही भाव लिया गया था कि स्वाभाविक है, ध्यान जिसका करना है वो सामने एक अपना आराध्य देव होना आवश्यक है। तो वो जो आराध्य देव है, जब तक उसके दर्शन नहीं होते हैं तब तक ध्यान नहीं बनता। तो प्रथम तो उसके दर्शन होंगे और उसके बाद ही ध्यान की स्थिति बनेगी। और यह दर्शन कोई स्थूल का दर्शन नहीं है, यह दर्शन सूक्ष्म का दर्शन है, जो अपने भीतर में, भीतर की आंखों से, यानी सूक्ष्म आंखों से, सूक्ष्म दृष्टि से, प्रेम और भाव की दृष्टि से दिखलाई देता है। वह दर्शन जब तक नहीं होता तब तक ध्यान कैसे लगेगा, यह प्रश्न किया गया है। कैसे लगेगा? स्वाभाविक नहीं लगेगा। बाहर बाहर चलता रहेगा, जिसको भी सम्मुख रखा है आपने, उसमें मन यदि तन्मय नहीं हुआ, और अहंकार जो इतना महान हस्ती है मानव की, उसको झुकाने के लिए तो चाहिए ना सामने एक इष्ट, एक प्रभु, अपना एक आराध्य देव। तो उस पे झुकेगा संसार, तब रस मालूम पड़ेगा, तब उसका ध्यान लगेगा। और नहीं तो बस बैठ गए आप तो आसन पर, सोच रहे हैं ध्यान लगा रहे हैं। नहीं, ये ध्यान नहीं है। ध्यान तो एक ऐसी आनंदमय स्थिति है जहां पहुंचकर आप सब कुछ भूल जाएं। जो पूरी दुनिया है उससे एक अलग दुनिया में आप पहुंच जाएं और उसका एक अलग भाव बने, उसमें आप पूरी तरह डूब जाएं। तन और मन दोनों का ही भान न रहे, और जो भी आपको भाव की दृष्टि मिली है वो एक ही नजारा भीतर दिखाए और बाहर दिखाए। नजर से ही नजारा दिखाई देता है। जिसकी जैसी नजर होती है वैसा ही उसको नजारा दिखाई देता है। जैसी दृष्टि होती है वैसा ही उसको दृश्य दिखलाई देता है। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था बना देता है कि हमारा नजरिया ही बदल देता है। साथ में क्या हो? कुछ ऐसा प्रेम हो जो समक्ष है हमारे प्रतीक के रूप में, वो सूक्ष्म प्रेम
और वो एक एक जो जड़वत पड़ी हुई हमारी वृत्तियां हैं, मन से लेकर के प्राण तक, उन सब जड़वत वृत्तियों में चेतनता भर दे, वो है ध्यान की स्थिति। यानी कुछ ऐसा रस प्रवाहित होने लगता है मन से प्रारंभ करके प्राण तक कि एक नई चेतना जागने लगती है। यह है पहचान, यहाँ ध्यान लग रहा है। और इस रस की प्राप्ति के लिए ही तो साधक बनता है मानव, साधना का पथ पकड़ता है, यानी ऐसी राह पकड़ता है ताकि उसे भी उस रस की अनुभूति हो जो उसने न जाने कितने अनुभवी व्यक्तियों से सुनी है। तो ऐसे में साधना पथ भी पकड़ लिया, साधक भी बन गया, किंतु अज्ञात कृपा सहायक नहीं हुई, तो फिर आराध्य का दर्शन क्या होगा? कोई अगर इस भ्रम में रहे कि हमारा आराध्य तो हमारा सद्गुरु है, बाबा है, उनके दर्शन तो हम कर ही रहे हैं तस्वीर में, मूर्ति में, वो दर्शन वो ध्यान के लिए एक प्रारंभिक अवस्था हो सकती है, किंतु जब तक भीतर में भाव की अनुभूति ना हो, भाव की दृष्टि ना हो, तब तक उस अज्ञात कृपा का हम समुचित लाभ नहीं उठा पाते। हम सुनते हैं, न जाने कितने लोगों ने अनुभव किया है इस तरह की स्थिति को, और वो अपनी रस भरी वाणी से उसका वर्णन भी करते हैं, और हमारे भीतर, हमारे हृदय में उस अवस्था के लिए चाह भी उत्पन्न होती है, किंतु कितने उसको अपना पाते हैं, कितने उस पे आगे बढ़ पाते हैं भाव की उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, ये एक विचारणीय विषय है। ज्यादातर लोग तो एक साधारण प्राणी के रूप में घर गृहस्थी में ही अपना जीवन बिताना उचित समझते हैं। तो यहाँ तक कल हुआ था, और वही पैराग्राफ आगे चल रहा है जिसमें कहा गया कि जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के जीव वास करते हैं और समुद्र का जल ही उनका पोषक है और जल ही उनका रक्षक है, जल ही उनका भक्षक है, इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जीवन है जो संसार को ही सब कुछ समझते हैं। संसार ही पोषक, रक्षक और भक्षक है। जो व्यक्ति संसार समुद्र के किनारे पर आते हैं यदा कदा, तो उन्हें ये संसार से भिन्न आनंद रस की वाणी का रस पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इनमें भी अधिकतर तो स्वर्ग नरक का भय ही दिखाया जाता है वाणी के द्वारा, और उससे कुछ अन्य विषय हुआ तो कथा कहानी इत्यादि का रस सुनने को मिलता है, और अधिक हुआ तो अवतारियों की लीला का वर्णन मिलता है। रस तो इनमें भी था और है, किंतु इन रसों से मानव उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है। ध्यान मानव की स्वयं की संपत्ति है, जो कहता है सम अर्थात सम्मुख, पति अर्थात प्रभु है। मैं और मेरा प्रभु, इस बीच अन्य कोई आवरण नहीं। यह है ध्यान। जहाँ आवरण है वहाँ तन्मयता नहीं, अवस्था विशेष नहीं। यह ध्यान की स्थिति किसी की कृपा का प्रभाव है। कथा, कीर्तन, कहानी, किस्से, इनमें तो अनेक प्राणी रमे हुए हैं, किंतु ध्यान की अवस्था तक तो कोई ही पहुंच पाते हैं। और इसमें इस संसार को एक सागर का रूप लिया गया है कि जैसे सागर में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, वैसे ही संसार सागर में अनेक प्रकार के जीव हैं। और इसी संसार में जैसे समुद्र का जल होता है, उसी में खाते पीते हैं, वही जल उनकी रक्षा करता है और वही जल उनको अपने में समेट लेता है, यानी उसी में पैदा होते हैं
और उसी में मर जाते हैं। वैसे ही साधारण प्राणी का यही जीवन होता है। जो अधिकतर प्राणी का जीवन जो साधारण बना रहता है वो संसार सागर में ही रमे रहते हैं, उसी जल में खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यही है जो संसार को सब कुछ समझते हैं और ये समझते हैं कि बस ये संसार ही है जो कुछ ही है। तो ये संसार ही उनके लिए पोषक भी बनता है, रक्षक भी बनता है और साथ ही साथ भक्षक भी। यानी एक दिन इसी संसार की बातें जो सुनते सुनते वो अपनी रक्षा करते आए थे, वही बातें उल्टी पड़ जाती हैं और उसको भीतर से पूरी तरह खाली कर देती है, खोखला कर देती है और समझ ही नहीं पाता कि क्या उसके जीवन में हो रहा है। किंतु जो इस संसार सागर से थोड़ा सा किनारे पर आते हैं, यानी बाहर निकलते हैं, कभी कभार, यदा कदा, तब जाकर उन्हें इस संसार से अलग कुछ आनंद रस की वाणी पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यानी ऐसी वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है जो आपको आनंद की अनुभूति कराए। तो सर्वप्रथम क्या कंडीशन है कि जो भी दुनियादारी है, जो भी संसार जिसमें रमा हुआ है प्राणी, उससे जब तक बाहर निकलकर नहीं आएगा और उसको ऐसा सौभाग्य मिले कि हाँ भाई कोई उसे आनंद रस की वाणी का रसपान करा पाए, तब उसे समझना चाहिए कि हाँ भाई मेरा तो जीवन सफल हुआ। नहीं तो ऐसे ही आता है प्राणी, संसार ही के द्वारा, प्रकृति के द्वारा उसका पोषण होता है, प्रकृति ही उसका पालन करती है, रक्षा करती है और एक दिन प्रकृति ही उसका शरीर ले लेती है और वो चला जाता है दुनिया से। किंतु जब थोड़ा सा दुनिया के बाहर निकलता है, किनारे पर आता है, तटस्थ होकर देखता है अपने जीवन को और दुनिया वालों को, तब देखता है कि कितना मेरा सौभाग्य है, मुझे तो आनंद रस की वाणी का रस पीने का सौभाग्य मिल गया। कितनी बड़ी कृपा है उस प्रभु की मेरे ऊपर। अब कुछ बाहर निकल के भी ढूंढते हैं कि कैसा रस है, तो सबका अपना अपना रसास्वादन है। किसी को किसी रस में स्वाद आता है, किसी को किसी रस में आता है। तो ज्यादातर लोग तो नर्क और स्वर्ग का भय ही दिखाते हैं अपनी वाणी के द्वारा, और वहां भी काफी लोग इकट्ठे होते हैं। और वो इकट्ठे क्यों होंगे अगर उनको रस की प्राप्ति ना हो? तो कुछ न कुछ तो मिलता ही होगा उनको। और कुछ अलग थोड़ी बात हुई तो थोड़ा कथा कहानी कुछ न कुछ और इस तरह से सुनने को मिल जाता है और इसी में लोग रस की अनुभूति करने लगते हैं और समझते हैं कि भाई हम तो जो अवतारी भगवान है उनकी लीलाएं सुन रहे हैं, चाहे वो भागवत के रूप में, रामायण के रूप में, या फिर तरह तरह के पुराण है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सब का पाठ होता ही रहता है और इनका वर्णन भी होता रहता है। तो उसमें भी बहुत से लोग रस लेने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें रस नहीं है, ठीक है, संसार में जो रमे हुए हैं उस रस से थोड़ा तो भिन्न है और थोड़ा अलग रस इसमें है। किंतु जो रस ध्यान की अवस्था में है उस अवस्था तक इन सब माध्यम से वो नहीं पहुंच पाता है। तो रस तो इनमें भी था और है, किंतु इन रसों से मानव उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, उस ध्यान की अवस्था तक वो जानता नहीं है, अभी वो दूसरे का मुखापेक्षी है। कुछ कथा सुनेगा, कुछ लीलाएं सुनेगा, कुछ कहानी सुनेगा, कुछ और स्वर्ग नर्क की पाप पुण्य की बातें सुनेगा और उन सब बातों में उसे रस मिलेगा। थोड़ा बहुत भजन कीर्तन हो गया, उस पे नाच गान हो गया, उसमें रस मिलेगा।
तो वो सब रस जो है वो ध्यान से बिल्कुल अलग है। थोड़ा बहुत है, दुनियादारी से तो अलग है वो रस। जो घर संसार में ही रमे हुए हैं या उसके नाम पर इधर उधर अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं, क्लब पार्टी में घूमते हैं, कुछ उससे तो अलग है ये रस, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु जो ध्यान का रस है उस रस तक तो नहीं पहुंच पाते वो, जानते नहीं है। ध्यान तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे से देखने की जरूरत नहीं, किसी और का मुखापेक्षी होने की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो स्वयं की संपत्ति है। तो उस संपत्ति को कैसे, गड़ा हुआ धन जिसको हम कहते हैं, उस गड़े हुए धन का कैसे परिचय मिले और कैसे उसे प्राप्त किया जाए। तो ये संपत्ति शब्द क्या समझाता है? सम यानी सम्मुख, पति यानी वो प्रभु, यानी मेरे सम्मुख मेरा प्रभु है, मेरा मुख मेरे प्रभु की ओर है। इससे पहले तक मैं संसार की तरफ मुख किया हुआ था, लेकिन अब मेरा मुख अपने प्रभु की ओर है। मेरे सम्मुख मेरा पति है, मेरा परमात्मा जो मेरा परमेश्वर है। और जब वो मेरा पति है तो पति के सामने क्या कोई आवरण होता है? और इस बीच कोई अगर आवरण रखा जाए तो फिर कहां से वो ध्यान सधेगा? तो मैं और मेरा प्रभु, इस बीच अन्य कोई आवरण है ही नहीं, यानी दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है। और यही तो ध्यान है। पहले है पर्दा, लेकिन जब ध्यान में बैठता है तो इस संकल्प से बैठता है कि उसकी कृपा मुझ पर है, और उस कृपा के सहारे मन में उसके विचार उठता है, भाव उठता है। पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो फिर उसकी कृपा कैसे समझ में आए? वो जो पर्दा नशी है उसको बेपर्दा करना है, उस आवरण को छिन्न भिन्न करना है। यही है ध्यान का रूप। तो मैं और मेरा प्रभु, इसके बीच में कोई आवरण नहीं है, और यह होती है ध्यान की स्थिति। क्योंकि जब तक आवरण रहेगा तब तक मन कहाँ उसके साथ लीन होगा, कैसे तन्मय होगा, कैसे वो चित्त जो है बिल्कुल स्थिर होगा, कैसे वो अवस्था बनेगी। तो अपनी ओर से तो जितना हमें करना है हम करें, अपना प्रयास करें, या दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि हम अपने ऊपर कृपा करें। अपने ऊपर कृपा करते हैं तो यह स्थिति उसकी कृपा के प्रभाव से अवश्य ही बनती है। तब पता लगता है कि हाँ भाई, ये ध्यान की स्थिति किसी की कृपा का प्रभाव है। और वो किसी कौन है? कोई और नहीं, जो मेरे सम्मुख है। जो मेरे सम्मुख है मेरा पति, उसी की संपत्ति है ही है, और मैं इसका हकदार हूं। मेरे भीतर गड़ा हुआ है वो धन, और वो बतला रहा है कि देख, अपने ऊपर कृपा कर, मैं तो हूं ही तुझ पर कृपा करने वाला। किंतु विडंबना क्या है? कथा, कहानी, कीर्तन, किस्से, इन सब में तो रमे हुए हैं अनेक प्राणी। बहुत बड़ी विडंबना है ये, और इसलिए वो ध्यान की अवस्था तक पहुंच नहीं पाते हैं। किंतु जिन लोगों ने ध्यान को धारण करने के लिए ऐसा साधन अपनाया है और उस साधना पथ पर अपने साध्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब समझ में आता है कि कोई कोई ही पहुंच पाता है उस अवस्था विशेष तक। नहीं तो थोड़ा सा ध्यान लगता है, फिर उचट जाता है, फिर इधर उधर भटक जाता है। किंतु थोड़ा अभ्यास, थोड़ा विश्वास, ये दोनों चीजें साथ मिलती हैं। थोड़ी अपनी कृपा, और उसकी तो कृपा बहुत ज्यादा है। जब तक हम
इस तरह से विचार नहीं करते, उस तरह से अपनाते नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाते हैं। और यह सब बातें सिर्फ पुस्तकों तक सीमित रह जाती हैं, सिर्फ वार्ता तक, बातों तक रह जाती है, हम उसको जीवन में उतार नहीं पाते। उसके लिए पूरा विश्वास चाहिए और साथ ही साथ प्रयास चाहिए। दोनों चीजें जब होती हैं तो उसकी कृपा तो हमेशा मिलती ही रहती है। आगे है प्रथम दर्शन अंतिम भेंट, यही है जीवन। दर्शन के पूर्व मानव क्या रहता है? कली, बीज, अधकली या जड़, यह कहना कठिन है, किंतु जीवन वही जिसमें दर्शन हो प्यारे का। प्रथम दर्शन और अंतिम भेंट, इसके बीच का जीवन ही यथार्थ जीवन है। यह बीच की अवस्था क्या है? जीवन में झंकार, श्वास श्वास में आह्वान प्रीतम का, अद्भुत आकर्षण, हृदय की अनुरागमयी वृत्ति, प्रभावमयी वृत्ति, कोमल हृदय, प्रकृति से प्रकृति का मिलन, पुरुष प्रकृति के खेल और मेल का अवलोकन, समय समय पर अद्भुत अनुभूतियां, प्रतिपल प्रकाश का प्रकाश, कुछ ऐसा ही अनुभव जीवन रहता है जिसका वर्णन असंभव है। और अंतिम भेंट, भेंट शब्द का अर्थ मिलना भी होता है और भेंट उपहार। दर्शन के बाद ही मिलन की चाह प्रबल होती है और मिलन के लिए उपहार चाहिए। क्या उपहार दूं अपने प्यारे को? खुद ही समर्पित हो जाऊं। जगत की तो सभी वस्तुएं तुच्छ नजर आती हैं, बार बार यही भाव बना रहता है, क्या भेंट करूं, क्या समर्पण करूं? तू महान और ये वस्तुएं तो साधारण हैं, क्या समर्पण में ये वस्तुएं शोभित होंगी? यूं तो सभी कुछ तेरा ही है, तेरा ही बनाया हुआ यह संसार है, फिर तुच्छ कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये वस्तुएं विनाशी हैं, तू अविनाशी है, इसलिए तुझे यह अविनाशी जीवन ही समर्पित है। यह सूखने वाला नहीं, तेरे समर्पित होकर तो तुझमें ही समा जाएगा। अभी बड़े बड़े पैराग्राफ हैं और इस पैराग्राफ में प्रथम दर्शन तो हो गए, ध्यान की बात भी आ गई जो पिछले पैराग्राफ में बात हुई थी। तो यह एक वाणी है गुरुदेव की, जिसको इन्वर्टेड कॉमा में लिया गया है यहाँ, कि प्रथम दर्शन अंतिम भेंट, यानी पूरा जीवन इस वाणी में समाहित हो जाता है। यानी प्रारंभ से अंत तक जो जीवन है वो यही है। क्योंकि दर्शन के पूर्व जो जीवन था वो कुछ और था। अब वो क्या था? सबके अपने अपने संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कार, सबकी अपनी अपनी परवरिश, किस तरह कौन से परिवार में वो पला बढ़ा, क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा उसका। तो वो प्रथम दर्शन के पहले मानव क्या रहता है, नहीं रहता है? क्या वो कली के रूप में था या फिर बीज के रूप में था, या अधकली हुई खिली हुई कली थी, या पूरी तरह जड़वत जीवन था उसका? तो यह कहना तो बड़ा कठिन है। कोई नहीं जानता कि मेरे जीवन की क्या अवस्था है। तो दर्शन के पूर्व अलग अलग मानव की अलग अलग अवस्थाएं रहती है, जिसको हम यही कहा करते हैं कि भाई उसके तो संस्कार ऐसे हैं। तो बड़ा कठिन है कहना, किंतु वास्तविक जीवन कब प्रारंभ होता है? वो दर्शन के बाद ही प्रारंभ होता है।
तो जीवन तो वही है जिसमें दर्शन हो अपने प्रिय का, अपने प्रभु का। तब जीवन का अर्थ समझ में आता है, जीवन सार्थक बनता है। नहीं तो कली खिल सकती थी लेकिन मुरझा जाती है, बीज पुष्पित पल्लवित हो सकता था लेकिन वो बीज न तो किसी ने उसे मिट्टी में रोपा और न ही उसका सिंचन किया। तो इस तरह अलग अलग अवस्थाओं में जैसा आता है उससे और अवस्था निम्न स्तर की हो जाती है और प्राणी इस धरा से कूच कर जाता है। किंतु जब दर्शन होते हैं प्रभु के, तब एक अलग जीवन बनता है उसका। इसलिए उस जीवन को ही जीवन कहा गया। किंतु वो जीवन उसका भी अलग अलग रूप है, उसके भी अलग अलग धरातल हैं। तो जो प्रथम दर्शन हुआ उसमें अंतिम भेंट जो बता रहे हैं, तो अंत में भेंट उससे करनी ही करनी है। प्रथम भेंट तो क्या भेंट नहीं हुई उससे? क्या उससे मिलन नहीं हुआ? क्या उससे मुलाकात नहीं हुई? वो हुई, किंतु मुलाकात होना ही पर्याप्त नहीं है। हमने देख तो लिया उसको, दर्शन तो हो गए, लेकिन क्या उससे बातें की? क्या एक दूसरे से परिचय हुआ? बंगला में कहा जाता है बहुत कॉमन कि देखा होय छिलो आलाप होय नहीं, यानी उसको देखा तो सही मैंने, किंतु बातें नहीं कर पाया। तो यही बात रह जाती है कसक जीवन में कि दर्शन तो हुए लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाई बात। वो तो तब न बढ़ेगी जब उस दर्शन के अनुरूप हमारा जीवन बने, तब तो अंतिम भेंट हो। इसके बीच का जीवन ही तो वास्तविक जीवन है, यथार्थ जीवन है। और किस प्रकार इस जीवन की अवस्था बनती है इसका वर्णन किया गया है कि बीच की अवस्था में क्या है। इस जीवन में झंकार है, थोड़ा सा अनुभव मिलता है उसके प्रेम का, उसके भाव का, और रोम रोम झंकृत हो उठता है। श्वास श्वास में उसकी अनुभूति होती है, लेकिन फिर भी उसका आह्वान होता रहता है, उसको बुलाते रहते हैं कि कहीं तू मुझे भूल न जाना। तो वो क्या कहेगा? मैं तुझे भूल जाऊंगा? अरे मैंने तुझे याद रखा, तब तो तुझे दर्शन दिए मैंने, तू आया मेरे पास। किंतु आह्वान करके, उसको बुला करके वो उसको भुलाना नहीं चाहता, उसको याद रखना चाहता है। एक अलग आकर्षण बना रहता है उसके प्रति, और वो आकर्षण दुनियावी आकर्षण नहीं है, एक अद्भुत है। भीतर में एक ऐसी वृत्ति बनने लगती है, अनुरागमयी, यानी प्रेम ही प्रेम, अनुराग ही अनुराग। और वो बाकी वृत्तियों को कुछ इस तरह प्रभावित करती है कि पूरा का पूरा हृदय कोमल होने लगता है। पूरी सूक्ष्म प्रकृति, स्थूल प्रकृति उसका और अपने इष्ट का, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, उसके साथ मिलन होने लगता है। और जो भी पुरुष और प्रकृति के खेल अब तक सुनता चला आया था कि पूरी सृष्टि है क्या, पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो रहा, पुरुष और प्रकृति का खेल हो रहा है, और खेल खेल में ही
उनका मेल हो रहा है, उसका अवलोकन करना सीखता है। किस प्रकार प्रकृति खेलती है, खेलते खेलते खिलती है और खिलते खिलते खिलखिलाती है। क्या अवस्था बनती है प्रकृति की, और वही अवस्था मानव की बनती है भीतर से, जब वो पुरुष प्रकृति के खेल और मेल का अवलोकन करना सीख जाता है। और न जाने कैसी कैसी अद्भुत अनुभूतियां, और उन अनुभूतियों के प्रकाश का कुछ ऐसा प्रकाश होता है, प्रकाश का प्रकाश, यानी वो जो स्वयं प्रकाशित है उसका प्रकाश कुछ इस ढंग से जीवन में अनुभव आता है, भीतर में बाहर में, और जीवन ऐसा रूपांतरित हो जाता है जिसका वर्णन करना संभव नहीं होता। ये सब तो एक संकेत मात्र है, और ये सोच के नहीं बैठ जाना कि हमको भी ऐसा ही अनुभव होगा। ये अनुभव सबको गुरुदेव की कृपा से अलग अलग ढंग से होते हैं, और वो भीतर बैठ के अपने आप समझा देता है कि ये अनुभव मैं ही दे रहा हूं। प्रथम तुमने मुझसे भेंट की ना, अब बता तू भेंट में क्या दे रहा है मुझे। तो भेंट का दो रूप बनता है, एक बनता है उससे मिलन, तो मिलन तो हो गया, तब उस भेंट में क्या दे रहा है, क्या उपहार दे रहा है। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ वनीता, अभी आ रही है ना आवाज? बताओ। हेलो, तो भेंट शब्द का अर्थ क्या है? दो अर्थ है, एक है मिलना और एक है उपहार। तो एक तो बाहर से देख लिया, दर्शन किया उसका, और उसके बाद जो मिलन की चाह है वो प्रबल होने लगती है, और जब मिलन की चाह जब प्रबल होने लगती है तो स्वाभाविक है हम जिससे बार बार मिलेंगे तो कुछ न कुछ हम उसे उपहार देने का भी सोचते हैं, और यही लगता है कि क्या उपहार दूं मैं अपने प्रिय को। तो यही एक मन में भाव आता है भक्त के कि क्यों ना वो पूरी तरह से खुद ही समर्पित हो जाऊं। और भाई इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो तुम्हारे सामने क्या है, तुमको मैं क्या दूं, ये बहुत तुच्छ है। और यही बार बार भाव बना रहता है कि भाई क्या भेंट करूं मैं, क्या समर्पण करूं, तू तो इतना महान है, और जो कुछ भी मैं तुम्हें भेंट करूंगी, चाहे ये वस्तुएं, ये प्रसाद, ये या कुछ और पोशाक, न जाने क्या क्या हम भेंट करना चाहते हैं, ये सब वस्तुएं तो बहुत साधारण है। तो क्या समर्पण करते हुए ये सब चीजें समर्पण कहलाएंगी? अरे ये सब कुछ तो तेरा ही है, तू ही तो संसार का मालिक है, सब कुछ तो तेरा ही बनाया हुआ है। तो फिर अगर मैं कहूं कि ये सब बहुत तुच्छ है, तो तुम्हारी बनाई हुई वस्तु को तुच्छ कहना यह मेरा उद्देश्य नहीं है। तुच्छ कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये विनाशी हैं ये, और मैं चाहता हूं कि ये जो कुछ भी तुम्हें अर्पित करूं वो कभी भी नष्ट ना हो, कभी भी विनाश को प्राप्त ना हो, क्योंकि तू अविनाशी है। तो तुझे भी एक कुछ ऐसी वस्तु भेंट करूं जो अविनाशी हो। और क्या है अविनाशी जो मैं अनुभव कर पा रहा हूं? ये जीवन है, ये बार बार जीवन लेना पड़ता है, कभी विनाश होता ही नहीं। सुना है कि भाई यह जो आत्मा है
यह अविनाशी है और इसके साथ लगे हुए हैं जो कुछ भी मेरे भाव, विचार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका भी विनाश नहीं होता है। और इसीलिए तो यह अविनाशी जीवन रहता है मेरा। तो क्यों न मैं तुम्हें यह जीवन जो बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, कभी इसका नाश होता ही नहीं, अविनाशी बना हुआ घूम रहा है यह जीवन ही तुमको मैं समर्पित कर देता हूं। और जब तुमको समर्पित हो जाएगा तो फिर तुझ में ही समा जाएगा, फिर तो ये अपने मूल से जुड़ जाएगा, फिर ये सूखने वाला नहीं, यानी जो जीवन उसके बाद का होगा वो रूखा सूखा जीवन नहीं होगा। और उसके बाद जो अंतिम भेंट जो होगी वो क्या भेंट होगी? भेंट तो पहले ही हो गई और अंत में तू ही भेंट स्वरूप जो तुम्हें जीवन अर्पित किया है वो तू अपने में ही समा लेगा उसको। तो यही है समर्पण, यही है समर्पण का भाव। आगे कह रहे हैं, ध्यान के बाद ही समर्पण होता है। ध्यान की अवस्था में अपने आराध्य के अनेक रूप देखता है, अनेक प्रकार की लीला देखता है। यह वह लीला नहीं जो अवतारी विशेष की लीला कही गई है, यह तो वह लीला है जो संपूर्ण विश्व को एक धागे में नचा रहा है। प्रकृति के अनुपम रंग और खेल यह भी लीला ही है। इनको ध्यानी देखता और प्रमुदित होकर अपने आप को अर्पित करता जाता है। उसका लक्ष्य यही रहता है, एक दिन प्राणों के प्रदान से प्रीतम की अंतिम भेंट होगी। तो ध्यान की अवस्था तो बन गई, और जब तक ध्यान की अवस्था नहीं बनती तब तक पूर्ण रूप से समर्पण घटित नहीं होता। या यूं कहा जाए कि वो समर्पण कहने को रहेगा, समर्पण होता नहीं। इसीलिए कहा गया कि ध्यान के बाद ही समर्पण होता है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में क्या होता है, अनेक रूप दिखलाई देते हैं उस आराध्य के, और यही है प्रेम के रंग, भाव के रूप। भाव का रूप होता है और प्रेम उसमें अपने रंग भरता है। भजन की पंक्ति याद आ गई, प्रेम ने तेरे रंग दिखाए, भाव में अपना रूप लखाए। आंखें खुली तो बदली दुनिया, रह गए केवल यादों के साए। तो वो जब आंखें खुलती हैं तब मालूम पड़ता है कि इस बीच क्या से क्या घटित हो गया। वो ध्यान की ऐसी अवस्था बन गई कि उस आराध्य के अनेक रूप रंग देख लिए, अनेक प्रकार की उसकी लीलाएं, जो कुछ भी है, यह लीला कोई अवतारी लीला नहीं है। और इसको लीला कहना वो भी कितना उचित है, क्योंकि यह उसके रूप है, यह उसके रंग है, यह उसके खेल हैं। यदि लीला के बजाय खेल कहा जाए तो और अच्छे से समझ में आ जाता है। अवतारी वो लीला करने के लिए आते हैं, संत लीला करने नहीं आते हैं। वो तो हमारे भीतर जो लाल की लाली छिपी हुई है उसको प्रकट करने के लिए आते हैं। जो हमारे भीतर संपत्ति है गड़ी हुई, उस संपत्ति का परिचय हमको करवाने आते हैं, बशर्ते हम उनको सम्मुख रखें, सामने रखें और उसको पति माने, यानी अपना सर्वस्व माने। यह होता है संतों का कार्य। तो वो लीला नहीं है जो अवतारी की लीला होती है। अरे ये तो यह लीला है कि वो बतला देता है कि वही संपूर्ण
विश्व का नियंता है। पूरी प्रकृति को वही चला रहा है। और कौन बतलाता है उसके बारे में, कौन समझाता है? ध्यान की अवस्था में अनुभव तो आता है, फिर जब आंखें खुली तो दुनिया तो बदल गई। लेकिन उस दुनिया में कितने ही भक्त हैं, कितने ही उसके प्यारे हैं, वो समझा देते हैं, सब बतला देते हैं इशारों से कि देख, हाँ बिल्कुल सही राह पर तू चल रहा है। संत, ये संत ही है जो प्रकृति का नियामक बनता है। भजन की पंक्ति याद आ रही है कि संत बना प्रकृति का नियामक, भक्त बने उसके स्मारक। ये भक्ति है जो उसके स्मारक बनते हैं। स्मृति हमारी जो कभी कभी धूमिल हो जाती है, वो भक्तों को देख के फिर से हमें याद आ जाते हैं। उनकी वाणी सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उनके भावों से अवगत होकर हम फिर से भीतर से जाग जाते हैं। तब मालूम पड़ता है ये प्रकृति को चलाने वाला, पूरे विश्व को उस धागे में नचाने वाला वो कौन? वो संत। संत बना प्रकृति का नियामक, भक्त बने उसके स्मारक। दिग दिगंत होती जयकार। तो दिग दिगंत किसकी जयकार हो रही है? सभी दिशाओं में उसी की जो संपूर्ण विश्व को नचा रहा है उस धागे के द्वारा। वो कौन सा धागा है? वो धागा है प्रेम और भाव का, जिससे जुड़ा हुआ है प्राणी उसके साथ। बाकी सब तो यही समझते हैं कि हम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। एकमात्र भक्त समझता है कि मैं तो उसी के नचाए नाच रहा हूं, जिसको मीरा कहती है थारे नचाए नाचू। तू जैसा नचा रहा है मैं नाच रहा हूं। तो भक्त देख पाता है कि यह पूरा का पूरा विश्व यह उसी लीलाधारी की लीला है और सबको वही नचा रहा है, सबको खेल खिला रहा है। तो जितने भी प्रकृति के अनेकों अनेक रंग हैं और उसके जो खेल हैं, वो सब क्या है? वो उसकी लीला ही तो है। उसी के माध्यम से वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। और जब ध्यान में यह सब बातें अनुभव करता है ध्यानी, यानी जो ध्यान लगा रहा है, वो देखता है, इतना प्रसन्न होता है, प्रमुदित होता है, आनंदित होता है। और जो भी उसके भीतर भाव उमड़ते जाते हैं वो सब अपने प्रभु के चरणों में उसका अर्घ्य चढ़ाता जाता है, उसको अर्पित करता जाता है। जैसे एक अंतःकरण, उसका जो घट है, पात्र है, उसमें भाव आया, प्रेम आया, उसको उड़ेल दिया उसी के चरणों में और फिर से खाली हो गया। यही है ध्यान की दो अवस्थाएं। प्रथम अवस्था ध्यान में प्रारंभ हुआ, धीरे 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 वो देखता है तरह तरह की उसकी लीलाएं, उसका रूप, उसके खेल, प्रकृति के रंग रूप, उसके माध्यम से वो अपना परिचय देता रहता है। और उसके बाद भक्त प्रसन्न होकर, आनंदित होकर उसी के चरणों में अर्पित करता चला जाता है। यही तो उसका लक्ष्य है कि एक दिन वो अंतिम समय आएगा तो प्राण तो अभी भी दे ही दिए हैं तुमको। अंतिम भेंट क्या होगी? जब ये प्राण महाप्राण में समा जाएंगे। तू है महाप्राण, सर्वव्यापी, जो पूरे विश्व को संचालित कर रहा है। तुझसे जुड़े हुए हैं मेरे प्राण, उस धागे से जुड़े हुए हैं। और फिर
अंतिम समय में तू अपने में ही उस धागे को समेट लेगा, प्राण तुझी में समा जाएंगे। तो प्राणों के प्रदान से ही उस प्रीतम से अंतिम भेंट होगी। आगे कह रहे हैं, समर्पण सब कुछ तेरा है, केवल मौखिक नहीं, केवल समय विशेष के लिए भावावेश में नहीं कि कुछ समय के बाद जब भाव का नशा उतरा तो कहता है मेरा है, सब कुछ मेरा है। नहीं नहीं, यह समर्पण नहीं। समर्पण समय विशेष का नहीं, अवस्था विशेष का विषय नहीं, यह तो श्वासों का साथी है। केवल धरा पर शरीर रहता है, इतने ही दिनों का साथी नहीं, इसी जन्म का साथी नहीं, न जाने कितने जन्मों का साथी है यह समर्पण। जो महाशक्ति के आकर्षण से बद्ध हो जाता, स्वतः ही उसका ध्यान लग जाता। समर्पण किया नहीं जाता, हो जाता है। बुद्धि से किया हुआ समर्पण केवल समर्पण शब्द मात्र है, अवस्था तथा अनुभूति का रूप नहीं बनता। अवस्था या अनुभूति ही तो स्थायी भाव रहती है। तो समर्पण यही सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो किसको क्या समझ में आए कि मेरा क्या है? तो जिस किसी भी वस्तु को, भाव को, विचार को समझता है कि यह मेरा है, बस उसको डालता जाए, फिर एक दिन पाएगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है, और तब वो समर्पण पूरी तरह से कामयाब होता है। ये केवल मौखिक नहीं है कि कोई भावावेश में एक उद्वेग आया, भाव का आवेश आया, और उसमें समय विशेष में जैसे नशा चढ़ता है और नशे की एक अवस्था विशेष में कोई न कोई कुछ न कुछ बोल देता है या कर गुजरता है, और फिर नशा उतरता है तो फिर सोचता अरे ये मैं क्या कर बैठा। ऐसा नहीं है ये। जब उतरता है नशा और फिर यदि कहे अरे मेरा तो ये है, ये तो है, मैंने तो ये समर्पण किया नहीं था, मैंने तो ये किया ही नहीं, ये तुमने छीन लिया मुझसे, तो वो क्या कहेगा? मैंने छीना है, ले लो वापस, मुझे क्या करना, मेरा तो पूरा विश्व है, पूरा संसार मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे क्या चाहिए तुझसे? ये तो तू अर्पण करके प्रसन्न होता है इसलिए मैं स्वीकार करता हूं। तो ये नशा उतर जाता है और कहता है नहीं ये तो मेरा है, ये तो ये कोई समर्पण है? ये समर्पण नहीं है। वो समर्पण जो होता है वो समय विशेष के लिए नहीं होता है कि एक बार कोई ऐसा क्षण आ गया और आपने सोच लिया, किंतु उस क्षण में जो अनुभूति होती है वो यदि आपकी टिक जाए तो समझ में आए, और नहीं तो वो समर्पण नहीं है। विशेष समय विशेष पे कुछ हो गया बाद में, वो नहीं है, वो कोई समर्पण नहीं है कि एक बार अवस्था बनी और फिर वही ढाक के तीन पात, वही सारी दुनिया में वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही रमे हुए हैं कि नहीं हम तो समर्पित हैं जी। ऐसा नहीं होता समर्पण। समर्पण तो वो होता है कि वो हमेशा श्वासों में रमा रहता है, श्वासों का साथी बन जाता है। वो श्वास श्वास में वही आता है, वही जाता है। सिर्फ यही नहीं कि जब तक यह शरीर है, ये श्वास आ रही है और जा रही है, तभी तक का वो साथी है, नहीं। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी वो साथ है। इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों में वो साथी है। तो ये समर्पण हमेशा साथ रहता है। इस जन्म में यदि पूरी तरह से अंतिम भेंट में प्राण उसमें समा जाएं, तब तो एकाकार हो गया, एकीकृत हो गया। और नहीं भी हुआ
तो वो समर्पण हमेशा साथ रहेगा यदि वो घटना एक बार घटित हो जाए। और जब भी वो आएगा वो स्मृति उसकी जागृत हो जाएगी कि अरे मेरा तो समर्पण है उसके प्रति। अब जैसा जीवन वो मुझे जिलाएगा, जैसे मुझे आगे बढ़ाएगा, उसी तरह मैं जीवन बिताऊंगा। अधूरा कुछ नहीं रहता, हमेशा वो समर्पण साथ बना रहता है जन्म जन्मांतर तक। तो जो उसके आकर्षण से जुड़ जाता है तो अपने आप ही उसका ध्यान बना रहता है। यानी ध्यान शुरू हुआ और समर्पण भी एक क्षण को हुआ, लेकिन उसको ध्यान बना रहता है कि क्षणिक नहीं है, उस अनुभूति को मुझे बनाकर रखना है। हर कोई चाहता है, जो भजन की पंक्ति में आया था कि समर्पित क्षणों को युगों में बदलना। हमें क्या ये सारा जहां चाहता है? चाहता तो है सारा जहां, किंतु वो युगों में कितना बदले न बदले, न जाने कितने जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं कि वो समर्पण पूर्ण रूप से इस तरह का हो कि उसी में समा जाए। तो समर्पण किया जाता नहीं है। ये तो मन में कुछ ऐसा भाव बनता है, एक अवस्था विशेष बनती है कि वो हो जाता है। जिस तरह प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ये कहा वाणी में गुरुदेव ने, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हो जाता है तो फिर जाता नहीं। ये ऐसा प्यार है। वैसे ये समर्पण है। समर्पण किया नहीं जाता, हो जाता है, और हो जाता है तो फिर जाता नहीं है। यही है वास्तविक समर्पण। नहीं तो बुद्धि से किया हुआ समर्पण है, वो समर्पण तो केवल एक शब्द मात्र है। उसकी ना कोई तो अवस्था बनी प्राणी की, और न ही कुछ उसकी अनुभूति उस ढंग से हुई और बोल दिया माने तो समर्पण कर दिया जी, मैं तो अपने प्रभु को पूरी तरह समर्पित हूं। यदि कुछ अवस्था वैसी बने, कुछ ऐसी अनुभूति हो, तभी तो वो समर्पण का भाव हमेशा बना रहेगा, स्थायी रहेगा। तभी तो वो उसको एक क्षण को युगों तक बदलने की प्रक्रिया में लग जाएगा कि क्या रूप बदला है, क्या रंग बदला है, क्या वो अपनी लीलाएं दिखा रहा है, किस तरह प्रकृति के अनुपम रंग और खेल क्या क्या दिख रहे हैं, किस तरह पुरुष प्रकृति का मिलन हो रहा है, किस तरह से प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, स्थूल प्रकृति, ये सब ध्यान और समर्पण की एक ऐसी मिश्रित अवस्था बन जाती है प्राणी के जीवन में कि एकदम से कोई अगर सीमा रेखा खींचना चाहे कि अब मेरा ध्यान पूर्ण हो गया और अब मैं समर्पण कर रहा हूं, नहीं, ध्यान में होते होते ही कुछ एक ऐसी घटना हो जाती है समर्पण की कि समर्पण घटित हो गया। हाँ, अब उसके बाद उसका ध्यान हमेशा बना रहना चाहिए। वो अनुभूति उसी को मेंटेन करना होता है और उसको बढ़ाना होता है। और ध्यानी देखता रहता है, आनंदित होता रहता है, अपने आप को अर्पित करता रहता है। जो कुछ भी उसके प्रभु ने उसको दिया है, उसी का दिया हुआ। और एक दिन अंतिम समय में सब कुछ समर्पित हो जाएगा। अरे मैंने तो दे दिया, उसने ले भी लिया, फिर बीच में क्या, यह जो बचा हुआ समय, यही तो वास्तविक जीवन है जिसको जीना है। और उसको जब तक बिल्कुल जिसे कहा जाए कि विश्राम में रिलैक्स होकर, आनंद में मगन होकर, पूरी तरह से एक जीवन मुक्त अवस्था को न जिए प्राणी, तब तक वो समझ नहीं पाता कि अंतिम भेंट क्या होनी है। वो अंतिम समय तक उस अवस्था को बनाए रखना होता है, तभी जाकर वो अवस्था या अनुभूति वो स्थायी भाव रह पाती है। बस
यही पूरा करना है। नीति गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, हाँ बोलिए। जैसे समर्पण तो अपना एक बार हो चुका है, मतलब तो प्रथम अवस्था से अंतिम अवस्था तक के बीच की जो अवधि को मेंटेन करना या ध्यान किस तरह से, मतलब वो तो वही तो बातें हो रही हैं इतनी देर से। नहीं, आपको क्या समझना बताइए। क्या उसकी आज्ञा रहती है कि हम क्या, मतलब पुरुषार्थ। आपकी आवाज आनी बंद हो गई। हेलो। हाँ अब आई है। पुरुषार्थ किस तरह से करना है, मतलब उसके चरणों में कैसे पुरुषार्थ, उसके चरणों में पुरुषार्थ किस तरह से करें? नहीं, पुरुषार्थ चरणों में नहीं होता है, पुरुषार्थ तो अपने लिए होता है। चरणों में तो भक्ति होती है, ध्यान शुरू होता है चरणों से। हेलो। आपके में कुछ गड़बड़ है क्या? हेलो। नहीं, मेरे को तो औरों को सुन रहा होगा मेरे हिसाब से। हेलो। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, आपका हेलो हेलो आ रहा है बीच में। आपके कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी मुझे लग रहा है। अच्छा, नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि पुरुषार्थ क्या करना है, मतलब उसके चरणों में। और मैं ये बोल रहा हूँ कि पुरुषार्थ चरणों में नहीं किया जाता है, चरणों में भक्ति की जाती है। पुरुषार्थ जो है वो ज्ञान से संबंधित है। ये जो ध्यान की बातें हो रही हैं, ये ध्यान जो है यह भी ज्ञान से संबंधित होता है, क्योंकि शुरू में ही लाइन आई ना कि मन जो है बिल्कुल तन्मय हो जाए, चित्त जो है वो स्थिर हो जाए। तो ये बिना भक्ति के नहीं होता है, भक्ति तो करनी है। तो भक्ति चरणों में होगी, पुरुषार्थ जो आप करेंगे ध्यान के माध्यम से करेंगे। अब उसमें उसकी कृपा मिलती रहती है। आपका जो रुझान है, इंटरेस्ट है, ये सब बातें आ रही है, सब कुछ है, किसको किस बात में इंटरेस्ट है कि नहीं है। और ये कोई पूछने की बताने की चीज होती ही नहीं है। ये जो बार बार बात आती है कि भाई अपना अनुभव जो है वही प्रमाण है। हम जब दूसरे सुनते हैं तो हमारे भीतर वो एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसके प्रति चाह पैदा होनी चाहिए। तो इसीलिए लिख जाते हैं लोग, अपना अनुभव दे जाते हैं, सबको मौजूद भी रहते हैं, उसके साथ साथ भी उनकी खुद की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। तो हम जब इन सब बातों की बात करते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होती है कि हम भी उससे प्रेरित हों और हम उस अवस्था को गुरुदेव की कृपा से उपलब्ध हों जो भक्तों ने अनुभव किए हैं, तभी तो उसका वर्णन कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। राशि अग्रवाल। हाँ नमस्कार, बोलिए। या अनुभूति का टिकना क्या स्मृति रूप में होगा? क्या ठीक से सुना नहीं? अनुभूति का या अनुभूति का टिकना किस रूप में होगा? क्या वो स्मृति रूप होगा या क्या रूप बनेगा उसका? नहीं, अनुभूति जो होती है वो और विकसित होती चली जाती है, रूप में बदलती नहीं है। वो नाम उसका रहे भले ही अनुभूति, रूप उसका कुछ भी होगा, रूप उसका बदलता चला जाता है। जिस तरह हमारे इष्ट का रूप जो है सामने होता है स्थूल रूप, वहां से प्रारंभ होता है, तो उस तरह धीरे धीरे सूक्ष्म रूप, और सूक्ष्म के भी अनेकों अनेक रूप बदलते चले जाते हैं। वैसे ही अनुभूति का भी रूप बदलता चला जाता है।
अनुभूति स्थायी रहने का मतलब क्या है कि वो हमेशा मेंटेन रहे। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारा समर्पण का भाव बना रहे, भीतर ही भीतर रहे। यानी जो, अब क्या मैं बताऊं, मुझे तो सब बातें करते करते भजनों की लाइनें याद आ जाती हैं कि प्रणय पलों के प्राण में, निर्वाण बन प्रयाण में, हे प्रणव रूप त्राण में तुम ही तो हो। अब समझ में आ गई होगी सब बातें। बहुत ही सुंदर किया, बहुत हृदयस्पर्शी। प्रणय पलों के प्राण में तुम ही हो, निर्वाण बन प्रयाण में, जब जा रहे कुछ करके तब भी तुम ही हो। हे प्रणव रूप त्राण में, तुम ही तो त्राण या आवागमन से छुटकारा दिला रहे हो, तुम ही तो हो। तो वही है सब कुछ। अनुभूति का रूप बदलता रहेगा और बाद में रूप से अरूप, अरूप से स्वरूप ये हो जाता है, लेकिन अंतिम समय तक वो बना रहना चाहिए। वही उसकी कृपा है। ये है अनुभूति का टिकना। ठीक है? हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर अब पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। सभी को हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। सबको नमस्कार, हरिओम हरिओम। हाँ हाँ, सबको हरिओम।